बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको जो किस्सा लेकर आया हूँ, बड़ा खूबसूरत किस्सा है। अल्लामा इकबाल और गामा पहलवान। गामा पहलवान बरसगीर पाको हिंद के एक बहुत बड़े पहलवान माने जाते थे। उनको रुस्तम हिंद का खिताब मिला था अंग्रेज़ सरकार की तरफ से, और वो 20 साल की उम्र में, जी हाँ, गामा पहलवान सिर्फ 20 साल की उम्र में बरसगीर पाको हिंद में उनको ये खिताब मिला, और वो अपने अपने उस दौर के माने ताने पहलवान थे। एक दफ़ा क्या हुआ, किसी फंक्शन में, किसी इवेंट में अल्लामा इकबाल साहब भी वहाँ स्टेज पे मौजूद थे और गामा पहलवान को भी बुलाया गया था। अल्लामा इकबाल साहब ने कर्टसी में आते हुए, मोहब्बत में आते हुए, अपनी तकरीर करने के बाद ये वहाँ पे अनाउंस कर दिया अचानक कि अब मैं दावत सुखन देता हूँ जनाब हमारे रुस्तम ज़मान और गामा पहलवान साहब वो आएँ और स्टेज पर आके आपको कुछ जो है बात बताएँ। गामा पहलवान साहब अचानक इस तरह के वो सरप्राइज़ बुलाने से थोड़े परेशान हो गए। खैर, उनको आना पड़ा। अब आगे हज़ारों का मजमा था और अल्लामा इकबाल बुला रहे थे, ये छोटी बात नहीं थी। बादल ख्वास्ता गामा पहलवान साहब उठे और डाइस पे आए और वो बात करने लगे, और वो 32-33 सेकंड बिल्कुल चुप रहे। उनको मुंह से बात निकली ही नहीं, और फिर हिम्मत करके, कोशिश करके, थरथराती ज़बान के साथ, कांपते बदन के साथ गामा पहलवान ने कहा, मेरे अजीज़ दोस्तों, वर्जिश किया करो, वर्जिश करने दे बड़े फ़ायदे ने। ये 2 लाइन उनके मुँह से निकल गई, उनकी शलवार गीली हो चुकी थी और वो बैठ गए। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह अगर किसी दिन गामा पहलवान अचानक अल्लामा इकबाल को अपने अखाड़े में बुलाए और बोले आ जाएं, आप दुनिया के सबसे बड़े पहलवान के सामने खड़े होकर कुश्ती करें, तो शायद यही हाल अल्लामा इकबाल का भी होता। वो भी अखाड़े में आते और कुश्ती ना कर पाते, कि उनकी भी शायद जो मामला ख़राब हो जाता। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, हमें देखना ये होगा कि हमारी एक्सपर्टी किस चीज़ में है। आज के इस कमर्शियल दौर में हमारी जिस चीज़ में एक्सपर्टी है, हमें उस एक्सपर्टी के अलावा भी कुछ ना कुछ करना होगा। अगर आप रुस्तम ज़मान गामा पहलवान हैं, आपको इंटरनेट चलाना भी आना चाहिए, आपको लोगों से मिलजुल भी करना आना चाहिए, आपको प्रॉपर्टी की सेल परचेज का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, आपको रोज़ा नमाज कुरान का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, आपको हिंदुज़म का, बुद्धिज़्म का, सिखों का, पाकिस्तान के हालात का, दुनिया के हालात का पता होना चाहिए। अगर आप बड़े फ़िलासफ़र हैं तब भी आपको सारी चीज़ों का आना चाहिए। तो आज के इस कॉर्पोरेट दौर के अंदर आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छी बात है, एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस एक फील्ड में एक्सपर्ट होने के अलावा आपको दुनिया की बाकी तमाम फील्ड का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। कि गाड़ी कौन सा नया मॉडल आ रहा है, किस एरिया में प्लाट की कीमत क्या चल रही है, कौन से लोग कहाँ पे क्या खाना पसंद करते हैं, किस इलाके में कौन सा अनाज बेहतर होता है, किस इलाके में टैक्स ज़्यादा लिया जाता है, दुनिया के किस मुल्क में कौन सी ज़बान बोली जाती है, कौन सी एयरलाइन प्रॉफिट में जा रही है, कौन सा एरिया बारिश की वजह से नुकसान में चला गया, कौन से एरिया में जो है धूप ज़्यादा पड़ती है, ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। ब्राज़ीलिज्म के बारे में, इलाके के बारे में, सोशल रवाजों के बारे में, मज़हब के बारे में, तो ये फिर आप कामयाब रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ज़िंदगी के मैदान में अचानक आपको अल्लामा इकबाल स्टेज पर बुलाएँ और आप वहाँ पर ये कह के अपनी बात ख़त्म कर दें कि आपको वर्जिश करनी चाहिए, इतना बंदा सेहतमंद रहता है। अल्लाह ताला मेरा आपको हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।